हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 10वां। हमारा प्रश्न देखिएगा इस प्रकार दिया है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी कामा सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। और ब्रैकेट में देखिए टिप्स दिया है हम लोग को। ब्रैकेट में देखिएगा मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय न लिया जाए। ठीक है, मतलब उसको नजरअंदाज किया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या बोला है, ब्रैकेट क्लोज है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को कुछ समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आया? ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग देखिए इसमें क्या पूछा है, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए दोनों रेलगाड़ियों की औसत मतलब दो रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक सवारी रेलगाड़ी। अब दोनों की चाल इसमें हम लोग को दिया नहीं है, और जो दिया नहीं है तो दोनों की चाल हम लोग कुछ ना कुछ मानते हैं। तो सबसे छोटी रेलगाड़ी है सवारी रेलगाड़ी, तो इसी को हम लोग कुछ ना कुछ सबसे पहले मान लेते हैं। तो लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब सवारी रेलगाड़ी है, केवल हम सवारी रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की नहीं। तो ध्यान समझिएगा, सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा हम माने हैं। देखिएगा यहां पर थोड़ा रफली समझिएगा। यहां मैसूर स्टेशन है और यहां पर मान लिया बेंगलोर स्टेशन है। ठीक है, अज्यूम करते हैं, मानते हैं। देखिएगा ये स्टेशन है। अब यहां से रेलगाड़ी हमारी चल रही है, इस स्टेशन से यहां तक जाना है। इसकी दूरी कितनी है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 132 किलोमीटर दिया है ना, 132 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी। यहां पर कौन सी रेलगाड़ी, सवारी रेलगाड़ी यहां से कितने किलोमीटर मतलब कितने स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, जो हम माने हैं किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अब देखिए हमारी यहां से मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। हमारी सवारी रेलगाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, जो हम माने हैं। ठीक है, उस मतलब इतने स्पीड से चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रेलगाड़ी, अब एक बात ध्यान देना, किसी की चाल अगर ज्ञात करनी होती है ना, तो देखिए या किसी की चाल अगर हम लोग को ज्ञात करनी है तो देखिए समय और दूरी मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा दूरी तो दिया है, और चाल तो हम लोग कुछ मान लिए हैं, और समय तो दिया नहीं है। मतलब अब देखिएगा कि यह सवारी रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी तो यह कितने समय में यहां तक पहुंच जाएगी, यह हम लोग को समय ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग यहां पर ज्ञात करते हैं। देखिए दूरी तो हम लोग को दिया है, दूरी बराबर 132 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी अपान चाल होता है। अपान बोले तो बटे, ठीक है, चाल होता है ना। तो देखिएगा दूरी हम लोग को दिया है, दूरी 132 किलोमीटर दिया है ना, अपान में चाल हम लोग माने हैं क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा माने है ना। अब देखिए किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, घंटा केवल बचेगा ना। तो देखिएगा किलोमीटर किलोमीटर कटा तो केवल घंटा ही बचेगा। तो मतलब हमारी सवारी रेलगाड़ी, तो यह रेलगाड़ी मैसूर से बेंगलोर तक आने में इसको टोटल समय लगेगा
132/x घंटा लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवारी रेलगाड़ी की बात हुई। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरी रेलगाड़ी दिया है जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की भी चाल हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ हिंट दिया है, मतलब सहायता दी है। देखिएगा, यहां से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस पूरे को ऊपर का छोड़ देते हैं, यहां से पढ़ते हैं। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। अब देखिए, यहां तक हम पढ़ लिए। देखिएगा, हमारी सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला? सवारी रेलगाड़ी की, मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कामा सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो। मतलब जो सवारी रेलगाड़ी की चाल है ना, उससे हमारा 11 किलोमीटर अधिक हो। अधिक हो क्या? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा किसकी चाल आ गई? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, सिंपल सी बात समझिए दोबारा। मान लिया ये इसको थोड़े देर के लिए हटा दीजिए, कर दीजिए, माइंड से हटा दीजिए। देखिएगा, मान लिया सवारी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है सवारी रेलगाड़ी। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या बोला? यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। मतलब सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर हमारा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल अधिक हो, तो सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर। इसमें 11 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51 किलोमीटर हो जाएगा ना प्रति घंटा। मतलब हमारा एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है? 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार हमारा क्या है कि सवारी रेलगाड़ी की चाल हम कितना माने? x किलोमीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो अधिक चल रही है 11 किलोमीटर, इसमें जोड़ देंगे तो किसकी चाल आ जाएगी? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो यही बात यहां पर हम लोग को लिखेंगे। तो लिखेंगे तथा, ध्यान दें यहां चूक ही रहेगा, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल देखिए x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ध्यान दें कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हम लोग को मालूम हो गई। अब इसमें देखिए, दूरी तो हम लोग का दोनों को कॉमन है, दोनों रेलगाड़ियों की दूरी मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी, यहाँ पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी मैसूर से बैंगलोर तक की सफर करेगी कितने स्पीड से? x प्लस 11, मतलब x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मतलब चलेगी। तो वह कितने समय में पहुंचेगी? यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की? तो वो हम लोग समय ज्ञात करते हैं। तो देखिए, दूरी तो सेम है, दूरी तो सेम है, तो लिखेंगे समय बराबर दूरी अपान चाल होता है दोस्तों, होता है ना, बराबर दूरी हमारा कितना है? 132 किलोमीटर अपान चाल, ये दिया है। चाल मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर हावर्स बचेगा, मतलब घंटा बचेगा। ठीक है, हावर्स माने घंटा होता है। अब ध्यान दें कि देखिए, यहाँ से एक्सप्रेस रेलगाड़ी मैसूर से चलेगी, अब वह x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मैसूर से बैंगलोर तक पहुँचने में इसको टोटल समय लगेगा 132 अपान x प्लस 11 घंटा, टोटल इतना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में
एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी कामा सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। कौन? देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी ना सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये तो हम लोग कुछ बना लिए, ठीक है मैटर। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिख लिया, प्रश्नानुसार अब लिख लिया तो देखिएगा कि इन दोनों समय को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, मतलब बराबर करेंगे। देखेंगे कि बराबर है कि नहीं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 132 अपान यक्स इज इक्वल टू 132 अपान यक्स प्लस 11। ठीक है, इतना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला है यहां पर देखिएगा, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी जब चलेगी ना तो सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेगा। अब देखिए समय कम लेगा तो मतलब कि यह इसका समय क्या है, ज्यादा है और इसका समय कम है। ठीक है, देखिए इसका समय जो क्या है, ज्यादा है। सवारी रेलगाड़ी की समय मतलब ज्यादा टाइम से पहुंचेगी, मतलब ज्यादा समय लगेगा। जैसे मतलब 20 घंटा इसमें लगेगा, मान लेते हैं 20 घंटा लगेगा मैसूर से बेंगलोर तक पहुंचने में, और इसको लग रहा है 19 घंटा। इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 19 घंटा लग रहा है मैसूर से बेंगलोर पहुंचने में। तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है ना सवारी रेलगाड़ी। तो इसमें या तो आप 1 घटा सकते हैं या इसमें 1 जोड़ देंगे, तब ये दोनों इक्वेशन या दोनों नंबर्स संख्या क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होंगे तो हमारा मतलब क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम 1 जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। आपको बोले थे यहाँ तो या तो 1 इसमें जोड़ दो या तो इसमें से 1 घटा दो, क्योंकि ये ज्यादा है। अब ये दोनों इक्वेशन क्या, दोनों नंबर्स क्या हुए, संख्या क्या हुई, बराबर हो गई। अब ये हम लोग बीजीगणित से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हर में 1 हम क्या किए, मतलब 1 लिख दिए, क्योंकि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो देखिएगा 132 जो कहते हैं अपान यक्स इज इक्वल टू, अब ये 132 का 1 से गुणा होगा तो 132 ही आएगा, प्लस इससे जब गुणा होगा 1 का, ये पूरे जो पद है इस 1 से गुणा होगा तो यक्स प्लस 11 ही आएगा। अब देखिए यक्स प्लस 11 का पूरे ब्रैकेट का 1 से गुणा होगा तो यक्स प्लस 11 ही आएगा। इतना समझ में आ गया ना। अब इसके आगे हम लोग लगाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये इक्वल का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब ये दोनों क्या करेंगे, क्रॉस कैंची गुणा कराएंगे। ठीक है, तो देखिए 132 का यक्स प्लस 11 से गुणा कराते हैं। 132 को यक्स से गुणा करोगे तो 132 यक्स आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 132 का 11 से जब गुणा करोगे तो प्लस में ये है 11 दूनी 22, बचा 2 हासिल, 11 तिया 33 और 2 35 के 5 हासिल लगा 3, 11 एकम 11 और 11 3 14। ठीक है, 1452 आ गया। फिर इसके बाद देखिए ये पद यक्स जो है इस पूरे पद में गुणा करेगा तो यहाँ पर इक्वल लगेगा, क्योंकि इक्वल है, इक्वल लगेगा क्योंकि इक्वल है। अब देखिए यक्स का हम जब गुणा करेंगे 132 यक्स प्लस यक्स और यक्स का मल्टीप्लाई होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यक्स का गुणा 11 से होगा तो क्या आएगा, 11 यक्स से आ जाएगा। इतना बात समझ में आया दोस्तों। फिर इसके बाद देखिएगा इसको थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर है ना, तो इस यक्स स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं पूरा पद। ठीक है, और इस पद को पूरा इधर पक्षांतर करते हैं। जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर 0 बचेगा। फिर इसके बाद बराबर यक्स स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा ये प्लस, अब 132 और 11
ये दोनों यक्स हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये एक पूरा लिख लेते हैं, 143 यक्स हो जाएगा। और ये पूरा पद इधर लेकर जाएंगे तो देखिए ये पूरा पद इधर लेकर जाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन जाएगा, माइनस का 132 यक्स हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 1452 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दें कि इस जीरो को इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा इसको थोड़ा और ठीक करते हैं तो यक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब 143 में से 132 घटा दोगे तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि ये प्लस वाला ज़्यादा है। अब देखिए ये 1 बचेगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 में से 1 निकालोगे तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर 11x हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का 1452 मतलब 1452 बराबर 0। अब ध्यान दें कि यह एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले हम लोग गुणा कराते हैं। इन दोनों को गुणा कराएंगे तो जो गुणा में हमारा रिजल्ट आएगा उसका हम देखिए इन दोनों को गुणा कराएंगे, 1452 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को जब गुणा कराएंगे तो 1452 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब 1452 का ऐसा हम लोग गुणनखंड करें कि जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए, 11 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा और पुनः गुणा करने पर 1452 आना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट आना चाहिए। तो देखिएगा शुरू हम करते हैं 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से करते हैं। तो देखिए 2 सत्ते 14 हो गया ना। फिर इसके बाद 2 दूना 4 बचा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर इसके बाद 2 से 3 दूनी 6 बचा, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। बात समझ में आ, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए अब ये किससे कटेगा, 121 है तो 121 11 से कटेगा। देखिए 11 एकम 11 बचा, 1 हो जाएगा 11, 11 एकम 1। ठीक है, फिर इसके बाद 11 एकम 11। बात समझ में आई ना। क्या बोलते हैं, अब ये दोस्तों गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड होने के बाद देखिए क्या करते हैं कि 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 4 का गुणा 11 से करें, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 44 लिखा। फिर इसके बाद 11 तिया 33 माइनस का 33 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कि 44 में से अगर 33 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, और पुनः इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1452 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये बात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यक्स स्क्वायर जो कहते हो ये प्लस है जैसे का तैसा, ये यक्स है जैसे का तैसा। अब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर उतार देते हैं, 44 माइनस 33, 44 में से अगर 33 घटाएंगे तो 11 बचेगा। आप लोग घटा के देख लीजिएगा, माइनस 1452 बराबर 0 जैसे का तैसा उतार देंगे। तो फिर इसके बाद देखिएगा कि अब देखिए यक्स स्क्वायर जैसे का तैसा प्लस, अब ये देखिए यक्स इसमें जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 44 यक्स हो जाएगा। चिन्ह सही, प्लस प्लस का गुणा प्लस। अब यक्स, अब देखिए ये प्लस सहित यक्स इसमें जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 33 यक्स हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 1452 बराबर 0 जैसे का तैसा उतारा। अब इसमें देखिए कि 4 पद बने तो 4 पद में सबसे पहले इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, फिर इसके बाद इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या मिला है, यक्स मिल रहा है, यक्स मिल रहा है ना। देखिए इसमें से यक्स निकालेंगे तो इसमें से भी यक्स निकल जाएगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर को अगर यक्स से गुणा भाग करेंगे तो क्या बचेगा, यक्स केवल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स लिखा, प्लस है प्लस लिखा। 44 यक्स को अगर हम गुणा कर भाग करेंगे यक्स से तो यक्स और यक्स कटेगा तो केवल 44 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दें एक बात को ध्यान दें कि जो इस ब्रैकेट में आया है यही पद इस ब्रैकेट में आनी चाहिए। अगर यह पद इस ब्रैकेट में नहीं आया तो हमारा प्रश्न
गलत है, ठीक है। तो ध्यान दें, इसमें हम 33 को कॉमन लेंगे, फिर इसके बाद अब ये 33 को हम भाग करें, 33x को 33 से भाग करेंगे तो 33 कटेगा, x बचेगा। अब ध्यान दें कि इसको देखते हुए, इस ब्रैकेट को देखते हुए कॉमन लेंगे कि हमको इस ब्रैकेट को लाना है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, ठीक। फिर 33 को हम भाग करते हैं 1452 का, 1452 का, ठीक है। तो 1452 को अगर हम 33 से गुणा कर भाग करेंगे तो क्या आएगा, 44 ही आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, सॉरी आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 44 यहाँ पर लिख दिया, बराबर में क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब ध्यान दें कि यह ब्रैकेट हमारा एक समान है, इस एक समान है, तो इससे यह मालूम होता है कि हमारा सवाल सही है, ठीक है। अब देखिएगा कि इस दोनों ब्रैकेट को, किसी एक ब्रैकेट को लिख लेते हैं, x + 44 लिख लिया। फिर इसके बाद देखिए जो बचा, ये बचा और ये बचा, इसको लिखते हैं। तो x - 33 लिखा ना, 33 लिख लिया, बराबर में 0। अब ध्यान दें कि एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, तो लिखेंगे यदि x + 44 बराबर 0, तो x = प्लस का 44 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 44 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, माइनस का 44, तो x बराबर माइनस का 44 आया। फिर इसके बाद देखिएगा यदि x - 33 = 0 है, तो अब देखिए x = माइनस का 33 को जो है, अब ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 33 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक बात ध्यान देना कि किसी का चाल जो होता है ना, वो माइनस में नहीं होती है, ये प्लस में होती है, तो ये अमान्य रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x, मतलब x बराबर हमारा कितना है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब एक बात ये हो गया, और दूसरी बात देखना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 33 + 11 बराबर, अब 33 में 11 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये भी 4, मतलब 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलेगी। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपसे बार बार रिक्वेस्ट हम करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।